रात के 11 बज रहे थे। रोहन आराम से अपने रूम में लेटा हुआ था, फ़ोन चला रहा था। सडनली उसके फ़ोन पे एक कॉल आती है और उसकी माँ काफ़ी परेशान होती है और रोहन को बोलती है कि रोहन बेटा मेरा एक्सीडेंट हो गया है और ये डॉक्टर का नंबर है, इस नंबर पे जल्दी मुझे 50,000 रुपये ट्रांसफ़र करो और ये बात किसी को बताना मत। ये सारी बात बोल के वो कॉल कट जाती है। अब क्योंकि रोहन की माँ का एक्सीडेंट हुआ होता है तो वो ये सारी बातें सुनकर एकदम परेशान हो जाता है और वो जल्दबाजी में 50,000 रुपये ट्रांसफ़र कर देता है। क्योंकि रोहन बाहर रह के जॉब कर रहा होता है तो वो ये सारी कहानी और बातें सुनकर वो सोचता है कि मुझे अपने गाँव की तरफ जाना चाहिए। तो वो रात को ही बस पकड़ता है और सुबह जब वो अपने घर पहुँचता है तो वो देखता है कि उसकी माँ आराम से किचन में खाना बना रही होती है। ये सारी बातें देखकर रोहन एकदम शॉक हो जाता है और उसको पता चल चुका होता है कि उसके साथ एक स्कैम हुआ है जिसमें वो अपने 50,000 रुपये गंवा चुका है। सोचने वाली बात यह है कि वो कॉल रोहन की माँ ने नहीं करी थी तो वो कॉल रोहन तक पहुंची कैसे। इस चीज़ को हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। गाइस, आजकल एआई फिशिंग इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। हो सकता है कि आपको ये स्टोरी सुनने में रियल ना लग रही हो, लेकिन वीडियो में मैं आपको रियल एग्जांपल भी बताने वाला हूँ। गाइस, इंडिया के अंदर एआई स्कैम बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो इन सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है कि एआई एआई फिशिंग स्कैम होते कैसे हैं। वॉइस क्लोनिंग क्या होती है, डीप फेक वीडियो कॉलिंग क्या होती है और हैकर स्कैमर जो भी आप इनको बोलना चाहते हो, ये सारी चीज़ें कैसे सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर लेते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इन सारी चीज़ों से हम बच कैसे सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो अब हमारा पहला टॉपिक है एआई फिशिंग स्कैम होता क्या है। तो एआई फिशिंग को समझने से पहले हम जो हमारा टर्म्स फिशिंग है केवल हम उसी को समझेंगे। सो बेसिकली फिशिंग होता क्या है, अगर आप किसी को इमोशनली ट्रैप कर लो या उसको इमोशनली अपनी बातों में फंसा लेना, ये फिशिंग कहलाता है। और उसको इमोशनली अपने ट्रैप में फंसा के उससे उसकी इंफॉर्मेशन, डेटा और पैसे चुरा लेना, ये फिशिंग कहलाता है। अब बात करें एआई फिशिंग की, तो ये सारी चीजें अगर एक ह्यूमन के द्वारा नहीं की जा रही हैं, किसी एआई टूल के द्वारा की जा रही हैं, तो ये हमारा बन जाता है एआई फिशिंग। 2024 और 25, या हम कह सकते हैं जब से एआई ट्रेंडिंग में आया है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। पहला फिशिंग अटैक केवल एक ईमेल तक ही सीमित था। हमारे को एक सिंपली मेल रिसीव होता था जिसमें कोई अटैचमेंट या लिंक होती थी और जब हम उस पर क्लिक करते थे तो हम दूसरी साइट पर रिडायरेक्ट हो जाते थे, जो कि एक रियल साइट नहीं होती थी, वो हैकर या अटैकर की साइट होती थी। और उस तरह से वो हमारे क्रेडेंशियल, हमारे लॉगिन आईडी, पासवर्ड और हमारे अकाउंट नंबर वगैरह सब चुरा लेते थे। लेकिन आज ये सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। दूसरे नंबर पे हमारा आता है कि वॉइस क्लोनिंग क्या होती है। जो एआई फिशिंग अटैक या स्कैम हमारे साथ हुआ है उसमें वॉइस क्लोनिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है कि वॉइस क्लोनिंग होता क्या है। सो बेसिकली वॉइस क्लोनिंग के लिए स्कैमर या हैकर या अटैकर को सिर्फ आपके कुछ सेकंड का एक वॉइस सैंपल चाहिए होता है, जो कि वो कहीं से भी ले सकते हैं। कहीं से इन द सेंस, वो हो सकता है आपके यूट्यूब चैनल से आपकी वॉइस का सैंपल ले लें, आपके इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, या पब्लिक प्लेस में आप कहीं भी बोल रहे हैं, आप स्पीच दे रहे हो, वहां से भी आपका वॉइस का सैंपल ले सकते हैं। अभी स्कैमर के पास आपका वॉइस का सैंपल आ चुका है। वो आराम से 11 एआई या फिर सैम्बल एआई जैसे एआई टूल जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, उसको आपकी वॉइस का सैंपल प्रोवाइड कराएगा और प्रॉम्प्ट देगा। और जो भी कुछ उससे मॉडिफिकेशन या चेंजेस कराने होंगे वो आराम से करा सकता है। और जो भी कुछ आप उसको स्कैमर को बुलवाना होगा कि इस तरीके से इस वॉइस को चेंज कीजिए, वो कर लेगा। नॉर्मली लास्ट स्टेप रह जाता है सिर्फ आपको कॉल करना, जैसा कि रोहन वाले स्टोरी में रोहन को कॉल आया था। आई होप कि आप वॉइस क्लोनिंग को समझ पाए होंगे। तीसरे नंबर पे हमारा आता है डीप फेक वीडियो। जैसा कि वॉइस क्लोनिंग का पूरा मेथड था, ऐसे ही हमारा डीप फेक वीडियो का मेथड होता है, बिल्कुल वॉइस क्लोनिंग की तरह। स्कैमर को एक कुछ सेकंड का आपका वीडियो का सैंपल चाहिए होता है और वो उसमें एआई की हेल्प से मॉडिफिकेशन करा के वो सीधे सीधे आपको एक डीप फेक वीडियो बना के आपके सामने प्रेजेंट कर देगा। एक रियल एग्जांपल, हांगकांग की एक एमएनसी कंपनी थी जिसमें एक फेक सीएफओ यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ने एक नॉर्मल एम्प्लॉय को डीप फेक कॉलिंग के थ्रू $2,000 आराम से उसने अपने बैंक में ट्रांसफर करा लिए। अभी बात आती है कि स्कैमर सिर्फ आपके पैसे ही नहीं चुरा रहा है, वो आपका डेटा, आपके क्रेडेंशियल और बाद में हो सकता है कि आपको वो ब्लैकमेल भी करें। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हमारे को यह जानना जरूरी है कि हम इन सारी चीज़ों से बच कैसे सकते हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहला स्टेप, हमारे को अपनी फैमिली में एक सीक्रेट कोड बनाना होगा। जब भी आपको कोई ऐसी कॉल, स्कैम वाली कॉल रिसीव होती है, तो आप सीधा उनसे वो कोड बोलने के लिए पूछिए। अगर वो कोड बोल पाते हैं, सही कोड बता पाते हैं, तो वेरीफाई हो जाता है, नहीं है तो वो कॉल सीधा सीधा स्कैमर की।
नंबर 2, हमेशा ध्यान रखें कि आपको कोई भी ऐसी कॉल रिसीव होती है, स्कैम वाली कॉल रिसीव होती है, तो आपको कभी पैनिक नहीं होना है, कभी घबराना नहीं है। कोई भी एक्शन एकदम से नहीं लेना है। नंबर 3, जब भी आपको कोई भी स्कैमर की कॉल आती है, तो आप रियल पर्सन के पास कॉल करके उसको वेरीफाई कीजिए। जैसे कि रोहन के केस में रोहन को उसकी माँ की कॉल आई थी, लेकिन रोहन ने यह गलती करी थी कि अगर वो 2 मिनट रुक के अपनी माँ को सीधे कॉल करके उनसे पूछ लेता कि आप कैसे हो, आप ठीक हो या नहीं, तो हो सकता है कि रोहन इस स्कैम से बच जाता। नंबर 4, आपको कभी भी कोई ओटीपी शेयर नहीं करना है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय या बैंक से आपको कॉल आता है, वो आपको ओटीपी कभी आपसे नहीं मांगते हैं। और आपके पास कोई ऐसा सिनेरियो क्रिएट होता है, तो आप उनको सीधे बोलिए कि हम अपनी होम ब्रांच में आके इस चीज़ को वेरीफाई कर लेंगे। देखो गाइस, आजकल हैकर, अटैकर या स्कैमर केवल वो कंप्यूटर या सिस्टम को ही हैक नहीं कर रहे हैं, वो सीधे-सीधे ह्यूमन के माइंड को हैक कर रहे हैं और उनको इमोशनली ट्रैप करके फँसा लेना, ये सारी चीज़ें आजकल बहुत चल रही हैं। सो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और इन सारी चीज़ों से हमारे को कैसे बचना है वो भी आपको समझ में आया होगा। I hope you enjoy this video. If you feel like this video is informative, so please like this video and subscribe my YouTube channel for more cybersecurity tips and tricks. Thanks for watching. See you soon in next video. Stay alert, stay safe.